वो मैंने कभी इतनी भारी ज्वेलरी और कपड़े नहीं पहने ना, और ऊपर से हवन कुंड की आग से भी मुझे बेचैनी हो रही थी, तो शायद इसीलिए चक्कर आ गए। ये तो नॉर्मल चीज़ है, मेरी भी बहू अपने फेरों के समय बेहोश हो गई थी और पूरे 2 घंटे बाद उठी थी। तेजस्वी के होश के आने के बाद अब दोबारा से पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। शादी की रस्में के बाद तेजस्वी मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और थोड़ी बहुत रस्मों के बाद तेजस्वी अब कमरे में आराम करने लगती है। तभी मानव कुछ दवाई लेकर तेजस्वी के पास आता है। तेजस्वी, ये मेडिसिन खा लो और थोड़ा दूध पी लो। मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। पहले दूध पी लो, फिर मेडिसिन खा लेना और थोड़ा आराम कर लो। मानव के कहने पर तेजस्वी दूध पीकर मेडिसिन खा लेती है और अगले दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजरते हैं और आज मानव की लंदन जाने की फ्लाइट होती है। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, वहां जाकर अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और कुछ भी बात हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना, ठीक है? बाकी परिवार वालों से भी मिलकर अब मानव अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। ऐसे अब 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। तभी सामने टेबल पर रखे चिकन को देखकर तेजस्वी का मन अजीब होने लगता है और वो उल्टियां करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर पल्लवी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, वो बस मैं नॉनवेज नहीं खाती ना, तो शायद उसी को देखकर उल्टी हो गई। लेकिन बहू, तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम नॉनवेज खाती हो। मैं पहले खाती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। तेजस्वी सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अब ऐसे ही रात हो जाती है। घड़ी में तकरीबन रात के 12 बज रहे होते हैं। पल्लवी पानी लेने जैसे ही किचन में आती है तो उसे हॉल में बने वॉशरूम के अंदर से उल्टियों की आवाज आती है। इस वक्त वॉशरूम में उल्टी कौन कर रहा है? पल्लवी जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी देवरानी तेजस्वी उल्टी कर रही है। तेजस्वी, तुम ठीक तो हो ना? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चलें। नहीं भाभी, चिकन की वजह से हो रही है। वो तो दोपहर में देखा था ना, तो अब उल्टी होने का क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत ही खराब है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। पल्लवी अपने कमरे में मेडिसिन लाकर तेजस्वी को दे देती है। थैंक यू भाभी, मैं अपने कमरे में जाकर खा लेती हूँ। तेजस्वी मेडिसिन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अब ऐसे ही अगले दिन हो जाता है। दोनों देवरानी जेठानी बाथरूम में कपड़े धो रही होती हैं कि तभी पल्लवी। तेजस्वी, तुमने मेडिसिन खा ली थी रात में? हाँ भाभी, रात में खा ली थी। चलो अच्छा है। वैसे तुमने अपने कमरे के पर्दे नहीं लिए। भाभी, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं ही ले आती हूँ। पल्लवी कमरे में पर्दे लेने जाती है तो उसे टेबल पर वही दवाई का पत्ता मिलता है जो उसने कल रात को तेजस्वी को खाने के लिए दिया था। ये तो वही दवाई का पत्ता है, लेकिन इसमें तो अभी भी 5 टैबलेट है। अगर तेजस्वी ने टैबलेट खाई होती तो 4 होते इसमें, ये तो 5 है। पल्लवी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसमें तेजस्वी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। पल्लवी हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी बाहर